अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक बार अपने परिवार के साथ प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए आए। उनके साथ उनकी पत्नी और दोनों बच्चे भी थे। जब वे प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंचे तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने प्रेम से उनका स्वागत किया। उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनका सम्मान किया और कहा, आपके चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमस्कार है। यह शब्द न केवल सम्मान का प्रतीक थे, बल्कि उनके दिल की गहरी श्रद्धा और विश्वास का भी प्रतीक थे। प्रेमानंद जी महाराज ने इस सम्मान को स्वीकार किया और उन बच्चों को भी सम्मानित करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, इस छोटे से बच्चे के लिए आशीर्वाद लाओ और इस भक्त के लिए चादर लाओ। यह क्रिया एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि बच्चों और बड़े सभी को समान आदर और सम्मान मिलना चाहिए। यह हमें समाज में भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। इसके बाद अनिरुद्धाचार्य जी ने प्रेमानंद जी से अपनी आंतरिक बात साझा की, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने बताया कि वह गौरी गोपाल आश्रम में भगवान श्री नारायण का एक भव्य मंदिर बनाने की योजना बना रहे हैं। उनका यह विचार भगवान श्री नारायण के दर्शन से उत्पन्न हुआ था, जब वे एक रात सपने में आए और उनसे चीर खाने का आदेश दिया। यह भगवान का आदेश ही था जिसने अनिरुद्धाचार्य जी को मंदिर बनाने की प्रेरणा दी। इस चर्चा के दौरान अनिरुद्धाचार्य जी ने यह भी बताया कि उनका यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं होगा, बल्कि यह भक्तों के लिए एक केंद्र बनेगा, जहां वे भगवान की उपासना कर सकेंगे और भगवान के आशीर्वाद से अपने जीवन को शुद्ध और समृद्ध बना सकेंगे। प्रेमानंद जी ने इस योजना को सुनकर आशीर्वाद दिया और कहा कि यह कार्य भगवान की कृपा से निश्चित रूप से सफल होगा। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब हमारे कार्य भगवान के आदेश से होते हैं, तो वे न केवल हमारे लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक आशीर्वाद बन जाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का यह कार्य उनके जीवन में दिव्यता और सकारात्मकता का प्रतीक बना और उनके इस कदम से गौरी गोपाल आश्रम में भगवान श्री नारायण का भव्य मंदिर बनवाने की योजना शुरू हुई। इसी प्रकार यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में अगर हमारी निष्ठा सच्ची हो और हम भगवान के आदेश से कोई कार्य करते हैं, तो वह कार्य न केवल हमारे लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक समृद्धि और शांति का कारण बनता है। अनिरुद्धाचार्य जी का यह कदम इस बात का प्रमाण है कि जब भगवान की कृपा होती है, तो कोई कार्य असंभव नहीं होता है।